आपने बहुत लोग से ये सुना होगा कि मैं इक्विटी पे ट्रेड करता हूँ, मेरे पास एबीसी कंपनी के शेयर हैं, मैं एबीसी कंपनी में 10% का स्टॉक होल्ड करके रखता हूँ, बाय करके रखा हूँ। आखिर ये सारी चीज़ें है क्या? ये क्या है, सारी चीज़ें एक ही है? डिलीवरी क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, इंट्राडे क्या है? आप इन सब चीज़ में कंफ्यूज होते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी, वो अपना शेयर क्या है, उनका जो शेयर होल्डिंग है वो 100% का है। अब वो क्या चाहती है कि वो अपना जो शेयर है उससे उसको बेच के वो फंड रेस करना चाहती है। वो क्या चाहती है कि वो शेयर को अपने बेच के, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनएससी बीएससी पे अपने शेयर को लिस्ट करना पड़ेगा। उससे पहले वो क्या करेंगी, वो अपने शेयर को टुकड़ों पे भाग लेगी। मतलब टुकड़ों पे कैसे, वो छोटे छोटे अपने जितने भी शेयर है उसकी वैल्यू निकाल के वो कैसे करेगी, 2000 मान लीजिए उस शेयर की वैल्यू है, उसको 100 हिस्सों में बांटती है। तो पर शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, 20 रुपया। मतलब वो क्या करेगी, जो जितने भी उनके 100% का जो शेयर है उसको जो भाग करेगी, मतलब वो 100% का जो शेयर है उसको क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों पे कर देगी और उसका जो प्राइस है, मतलब ये जो एक छोटे छोटे जो है ना वो शेयर कहलाएंगे। ठीक है, आपका ये समझ में आ गया, आपको शेयर कहाँ होगा, शेयर कहलाएंगे। वहीं पर अगर यहीं पर आपने उसी कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए तो ये क्या होंगे, ये ग्रुप ऑफ जो शेयर होंगे, 100 शेयर आप खरीद लिए, ये जो ग्रुप ऑफ शेयर होंगे इसको आप क्या बोलेंगे, इसको स्टॉक बोलेंगे। ये जो ग्रुप ऑफ शेयर हैं इसको आप क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, आपने इस कंपनी का कितना परसेंट खरीद लिया, आपने इस कंपनी का मान लीजिए ये 100% है जिसको 1000 हिस्सों में बांट के रखा हुआ है। ठीक है, अब 1000 हिस्सों में आपने कितना खरीद लिया, 100 शेयर खरीद लिया, तो ये कितना हो गया, कंपनी का 10% हो गया। तो ये क्या होगा, 10% ही आपका स्टॉक कहलाएगा। ये 100% आपका शेयर हो गया, 10% स्टॉक हो गया। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी यही होता है जो 10% आपने इस कंपनी का होल्ड रखा है, तो आपको इस 10% का ओनरशिप मिल जाएगा जिसको इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब लोग इक्विटी स्टॉक शेयर को एक ही में जोड़ते हैं, आप भी वो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी से पहले आपको बता देता हूँ इंट्राडे क्या होता है। ठीक है, इंट्राडे क्या होता है, आपने अगर किसी स्टॉक को या शेयर को एक बाय किया, ठीक है, आपने बाय किया और उसको सेल कर सेम डे पे, मतलब एक ही दिन में बाय किया और एक ही दिन पे सेल कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंट्राडे कहलाएगा। वहीं पर अगर आपने किसी शेयर को बाय किया और उसको होल्ड कर दिया, मतलब लंबे समय के लिए, महीने भर, हफ्ते भर, साल भर, 6 महीने आपने उसको होल्ड कर लिया, तो वो आपके क्या आता है, डिलीवरी में आता है, वो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपने अगर कोई स्टॉक खरीदा है और उसको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हो, वो आपका डिलीवरी पे आ जाएगा। और आपने कोई स्टॉक खरीदा और सेम डे पे ही बेच दिया, वो आपका इंट्राडे आ जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप देख लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली डेरिवेटिव्स में आते हैं। फ्यूचर ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर के बीच होता है। ठीक है, ये बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 1 मंथ का, या इसका जो एक्सपायरी होता है 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ में। ठीक है, आपको अगर कोई शेयर आपने बाय किया है तो आपको ये शेयर सेल करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपायरी के टाइम पे, आपको एक्सपायरी तक आपको ये सेल करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपने सेल किया है तो एक्सपायरी तक आपको बाय करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया आपको। फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो डेरिवेटिव्स के अंदर आता है, स्टॉक या इंडेक्सेस से लिया जाता है, उसका अब डेरिवेटिव्स का अपना कोई वजूद नहीं होता। ऑप्शन भी वैसी है, ऑप्शन में भी आपको क्या बोलते हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ऑप्शन बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी एक्सपायरी होता है पर इसमें कोई एलिगेशन नहीं होता। आप क्या है, जैसे आपने कोई शेयर बाय किया, आप जब चाहें उसको सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो बाय किया, अब मार्केट आपने पुट बाय किया, मार्केट अप जा रहा है तो आप उसको कहीं भी सेल कर सकते हैं। वहीं पर आपने अगर पुट बाय किया, मार्केट अप जा रहा है, ठीक है, तो आप कहीं पर भी उसको सेल कर सकते हैं। ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। जब मार्केट मान लीजिए आपने पुट बाय किया, मार्केट अप चल दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, उसमें कोई एलिगेशन नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।